नमस्ते एवरीवन। हमारी हाउ टू ट्रेन एमएमए एट होम फॉर बिगिनर्स, घर पे एमएमए की ट्रेनिंग कैसे करें नए लोगों के लिए स्पेशली, तो उस सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं रेसलिंग की। रेसलिंग एक बहुत ज़रूरी मार्शल आर्ट है जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है, एब्सोल्यूट है और आगे भी चलती रहेगी। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप चेक करोगे यूएफसी में, 1FC में, बेलाटोर में, कहीं पे भी रेसलर्स काफ़ी डोमिनेट करते हैं सीन को। क्यों? क्योंकि हर एक फाइट देर सवेर ग्राउंड पे जाती है, तो आपको ये मस्ट नो स्किल है कि कैसे अपने अपोनेंट को या अटैकर को ग्राउंड पे गिराना है। एट द सेम टाइम अगर कोई आपको गिराना चाहता है तो आपको डिफेंड कैसे करना है। तो आज हम बात करेंगे रेसलिंग की कुछ बेसिक सोलो ड्रिल्स की जो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिनसे आपके रेसलिंग स्किल अच्छे हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ड्रिल हम करेंगे फुटवर्क ड्रिल। फुटवर्क बहुत ज़रूरी होता है। आज चाहे आप कोई सी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप बॉक्सिंग कर रहे हो, किक बॉक्सिंग कर रहे हो या रेसलिंग या जित्सु, बहुत ज़रूरी है आपका बैलेंस बना रहे। तो और आप कभी भी एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते, है ना, स्पेशली एमएमए सिनेरियो में। तो आपको आगे मूव करना, पीछे मूव करना, ताकि आपका बैलेंस भी बना रहे और एट द सेम टाइम पे आप एक्टिव भी रह पाओ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम आगे मूव करेंगे तो बेसिक फुटवर्क, अपने हाथ एल्बोज बॉडी के पास में थोड़ा झुक के हम ऐसे रहेंगे। बहुत ज़्यादा राउंड बैक की ज़रूरत नहीं है। नीज बेंड करो, हेड लेवल मैच करने का पार्टनर का रेसलिंग के केस में। इसको एमएमए के हिसाब से इम्प्रोवाइज कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट बेसिक सोलो ड्रिल्स की बात कर रहे हैं। तो हेड लेवल मैच करना है। हम जब आगे मूव कर रहे हैं तो आगे, पीछे मूव कर रहे हैं तो पीछे। अवॉइड करो पाँव को एक लाइन में लेके आने के लिए, क्रॉस करने के लिए, उसमें बैलेंस ख़राब होगा। और ऐसे जैसे बेसिक चलते हैं हम, ऐसे नहीं होगा, 1 फुट इन फ्रंट ऑफ अनदर। सो मूव लाइक दैट। आगे वाला आगे, पीछे जाते टाइम पहले पीछे वाला। सेकेंड ड्रिल सेम रहेगी फुटवर्क, बट अब की बार हम इन द फॉर्म ऑफ हाफ सर्कल, चांद शेप में करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट आगे पीछे भी हमेशा काम नहीं आता है। स्पेशली रेसलिंग के केस में हमको एंगल कट करना ज़रूरी है टेक डाउन्स के लिए और बचने के लिए भी। तो हम ऐसे साइड टू साइड मूव करेंगे, जिसमें हम इधर आ रहे हैं, साइड टू साइड, साइड में जा रहे हैं। इसके साथ में हम और डिफेंसेस को भी इंक्लूड करेंगे, जैसे मैं अभी बताऊंगा। तो आप ऐसे ऐसे साइड टू साइड मूव कर सकते हो। ओके। जब भी आप कोई ड्रिल कर रहे हो तो कोशिश करो हर एक ड्रिल को एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए करो, है ना, 2 या 3 राउंड्स के साथ। उसको वर्कआउट के फॉर्म में कैसे करना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी जस्ट पहले ड्रिल्स को कवर कर लेते हैं। तो थर्ड टेक्निक है डाउन ब्लॉक। डाउन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जब आप मूव कर रहे हो, सपोज योर अपोनेंट इज अटैकिंग यू, जब वो आपको अटैक कर रहा है, आपकी लेग्स को अटैक कर रहा है आपको गिराने के लिए, तो आप उसको रोकने के लिए अपना एक हाथ ज़मीन पे लेके जाओगे। सो अभी हम सोलो ड्रिल में उसको ऐसे करेंगे कि आप ये हाथ भी ज़मीन टच कर सकता है, इसमें ये हाथ भी ज़मीन टच कर सकता है। ओके। पाम फेसिंग सामने की तरफ, क्योंकि हम एसेंशियली उसको हग कर रहे हैं। अंडर हुक हमको चाहिए अगर वो नीचे जा रहा है। अंडर हुक मतलब जब हमारा हाथ आर्म पिट से अंदर की तरफ जाता है, ताकि हम उसके टेक डाउन को प्रिवेंट कर सकें, उसको वापस पुल बैक कर सकें। सो वो कुछ ऐसे दिखेगा। आप जब ड्रिल करोगे तो स्लाइटली मूव करो, ये हाथ इधर से टच किया या ये हाथ इधर से टच किया, आप थोड़ा पीछे गए, ये हाथ टच किया, आगे आए ये हाथ, या आप फुट चेंज कर सकते हो, ये हाथ पीछे ऐसे। सो 1 2 एंड नेक्स्ट ड्रिल है स्नैप डाउन। स्नैप डाउन का मतलब क्या होता है कि जब हमने पार्टनर को पकड़ा हुआ है नेक से, शोल्डर से, सो हम उसको नीचे खींचते हैं फोर्स के साथ, ताकि वो ज़मीन पे हम उसको गिरा पाए ना। यहाँ पे डिटेल, ध्यान रखने वाली डिटेल क्या होती है कि पुश एंड पुल हमेशा खेला जाता है रेसलिंग में या कोई भी ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट में, ताकि हम पार्टनर का बैलेंस ख़राब कर सकें। बट जब हम उसको नीचे खींच रहे हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल सोचो कि पार्टनर मेरे सामने है, अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो चांसेस आर कि वो मेरे सामने वाली लेग को ईजिली पकड़ लेगा और फिर मेरे को गिरा पाएगा, जिसको हम सिंगल लेग टेक डाउन बोलते हैं। उसको हम अभी आने वाली ड्रिल में कवर करेंगे। सो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप उसको नीचे खींच रहे हो तो इस पाँव को पीछे क्लियर करने का, सेम टाइम ऐसे जैसे डंकी किक होती है ना, तो हम उसको पीछे लेके जाएंगे। अगर इस पाँव पे खींच रहे हैं तो इसको पीछे लेके जाएंगे। सो जब आप स्नैप कर रहे हो पीछे, स्नैप कर रहे हो पीछे। गाइस एक बार पार्टनर के साथ देख लो ताकि आपको इजी समझ में आए।
सो मैंने यहाँ पे पार्टनर को पकड़ा है, अगेन मेरी हैंड पोजीशन। नाउ अगर मैं इसको खींचता हूँ, लेट्स से मेरी ये लेग सामने, आप लोगों को ताकि इजीली दिखे, अगर मैंने इसको ऐसे स्ट्रेट नीचे खींचा, पकड़ ले मेरी लेग, ओके, सो सी इसने मेरी लेग पकड़ ली, उसके बाद ये मेरे को गिराने की कोशिश करेगा, राइट। सो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक स्टेप आगे सोचेंगे पहले ही। सो अगर हमने ये पकड़ा है इसको, नाउ जब हम इसको स्नैप करेंगे, पहले पुश एंड पुल, और फिर मैं जब स्नैप कर रहा हूँ तो लुक ये मेरा पाँव पीछे गया, राइट। सो एक्चुअल सिनेरियो में ये ऐसे दिखेगा, हाँ। सो अगर मेरे को वो पाँव आगे कर, हाँ। सो अगर मेरे को इसको खींचना है ना, तो मैं इस पाँव को पीछे क्लियर करूँगा ताकि वो ज़मीन पे जाए और फिर मैं अटैक करना स्टार्ट कर सकूँ। अगेन इसके वेरिएशंस बहुत हो सकते हैं और अटैकिंग सिचुएशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, स्प्रॉल। स्प्रॉल एक मोस्ट बेसिक चीज़ बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव इवन ऑन द हायर लेवल आल्सो। स्प्रॉल का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई गिराने के लिए आपके पाँव के अंदर घुस रहा है तो आप अपने चेस्ट अपर बॉडी के प्रेशर से हाथों का यूज़ करते हुए उसको ज़मीन पे दबा देते हो। सो हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज अगर कोई मेरे पाँव में घुस रहा है तो मेरे हाथ ज़मीन टच करेंगे, मेरे पाँव पीछे जाएंगे, मेरे हिप से लेके पाँव तक का एरिया ज़मीन पे रहेगा। पाँव हमेशा खोल के रखने हैं, पास में नहीं रखना है। इसमें हम शूलेस डाउन भी कर सकते हैं और हम टो एक्टिव भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। शूलेस डाउन ज़्यादा बेटर काम करता है। सो हम यहाँ पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पाँव के अंदर घुस रहा है, आई विल गो स्प्रॉल। मेरे हिप्स हैवी हो जाएंगे, पाँव खुल के रहेंगे, हाथ उसके ऊपर रहेंगे, हो सकता है चेस्ट उसके ऊपर रहे, ओके। अगर कोई एंगल से अप्रोच कर सकता है तो हम सिंगल लेग स्प्रॉल भी मार सकते हैं, जिसमें एक लेग को हम हैवी करते हैं। अगर इस साइड जाएंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। हम टर्निंग स्प्रॉल भी मार सकते हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। इसको प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके वेरिएशन बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टेक्निक, जिसको बोलते हैं हम सिंगल लेग टेक डाउन। सिंगल लेग टेक डाउन एसेंशियली का क्या मतलब है कि जब हम एक लेग पकड़ के पार्टनर को गिराने की कोशिश करते हैं, ओके। सो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इमेजिन कि मेरा पार्टनर या अटैकर मेरे सामने है, तो हम नीचे जाते हैं, हमारे दोनों घुटने ज़मीन टच करेंगे, हमारा एक हाथ बाहर से उसकी लेग को पकड़ेगा, एक हाथ अंदर से पकड़ेगा, हम चेस्ट पे लेके आएंगे, पीछे वाला पाँव सर्कल करके वो सामने आएगा। इसको कभी भी स्ट्रेट नहीं खींचने का, क्योंकि स्ट्रेट खींचोगे ना तो आपका बैलेंस साइड में जाएगा। बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग सिंगल या डबल लेग टेक डाउन्स को ऐसे सोचते हैं, वो ऐसे नहीं होता, वो वेवी मोशन होता है। हमको नीचे जाने के बाद उठना भी होता है, ओके। तो हमारा मूवमेंट वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वो एक साथ होना चाहिए। तो इसलिए उस पाँव को झाड़ू मोशन बाहर से स्वीप करके लेके आने का, ताकि उठना ईजी हो जाए। मैं जस्ट आप लोगों के समझने के लिए एक बार पार्टनर के साथ दिखा देता हूँ, एंड फिर आप उसको सोलो में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कूल। सो मेरा पार्टनर यहाँ पे है, हाथ ऊपर दोनों, ओके। सो हमारे हाथ यहाँ पे रहेंगे ना। यहाँ पे बहुत ज़रूरी एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जिसके हाथ अंदर रहते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये गोल्डन रूल है, ओके। क्यों? क्योंकि मैं इसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं आगे भी खींच सकता हूँ, मैं पीछे भी पुश कर सकता हूँ, मैं इसको साइड में धका सकता हूँ, जिसको हम स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं, ओके। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाए, कि जब हमको सिंगल लेग के लिए जाना है तो हम इसको पीछे वाले पाँव की तरफ झुकाएंगे ऐसे। उससे क्या होगा कि आगे वाला पाँव लाइट हो जाएगा, ये ईजी हो जाएगा मेरे लिए उठाने के लिए। सो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, इस लेग को पकड़ूंगा और अप। तो बस ऐसे प्रैक्टिस करना है, ऐसे आमने सामने रहने का। आप नीचे जाओगे, आपके घुटने कभी भी ऐसे धड़ाक करके ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए, वरना घुटनों में इंजरी होगी। एक स्मूथ मोशन होना चाहिए बैठने वाला। फिर उसका लेग पकड़ने का, चेस्ट पे मंगाने का, पाँव सर्कल करके आएगा, एंड अप, ओके। एक बार मैं साइड एंगल से और दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। सो यहाँ पे गाइस देखो कि मैं एक स्ट्रेट नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक स्टेप ले रहा हूँ और उसके बाद मेरी नी बैंड हो रहे हैं, मेरी बैक इतनी झुकी हुई नहीं है, और मैं ज़मीन टच करते हुए वेवी मोशन में ऊपर जाऊँगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो विल लुक समथिंग लाइक दिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो। सो लास्ट सोलो ड्रिल आज की रेसलिंग के लिए है डबल लेग टेक डाउन। डबल लेग टेक डाउन का मतलब क्या है कि जिसमें हम पार्टनर की दोनों लेग पकड़ के उसको गिराते हैं। नाउ
इसमें और सिंगल लेग में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा, कुछ कुछ डिफरेंस रहते हैं। जैसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसको हम सीधा शूट करते हैं, सिंगल लेग्स को जनरली हम एंगल पे शूट करते हैं। ओके, सो इसमें हम सीधे जाएंगे। सेकंड डिफरेंस क्या रहता है कि हमारा हेड बाहर जाता है। इसमें जनरली हम जियोत्सु में या एमएमए में हम प्रेफर करते हैं हेड अंदर रखने के लिए, अनटिल अनलेस आपकी रेसलिंग बहुत हाई क्वालिटी की नहीं है, ताकि गिलेटिन ना आ जाए, आपका अपोनेंट आपको चोक ना कर पाए। बट डबल लेग में हेड बाहर रखना ज़रूरी है। इसकी कुछ वेरिएशंस होते हैं जिसमें हम चेस्ट पे हेड रखते हैं, वो अगेन जब डिटेल में बात करेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। सो लुक विद द पार्टनर, आई विल शो यू वन टाइम। सो जब हम यहाँ पे हैं, अगर हमको डबल लेग शूट करना है तो हमको इनसाइड जाना है, राइट, हम स्ट्रेट एंगल में। सो उसके लिए मैनिपुलेट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। हम स्नैप डाउन के लिए जा सकते हैं, हम उसको पीछे धका सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी का बैलेंस मैनिपुलेट करना है। उसके बाद जब हम स्टीयरिंग व्हील करेंगे उसके बाद हम अंदर घुसेंगे। सी गाइस, यहाँ पे मेरी बैक स्ट्रेट थी, मैं ऐसे राउंड बैक करके नहीं आया और मेरा हेड आउटसाइड है इसकी आर्मपिट में, बट एट द सेम टाइम हेड को लूज़ नहीं छोड़ने का, हमेशा पुश करके रखने का, ताकि इवन वो पकड़ने भी आए तो भी उसके लिए प्रॉब्लम हो ना। ये लेग सेम सर्कल करके वापस आएगी। हाँ, हमारे हाथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, जस्ट अलग अलग भी पकड़ सकते हैं ना। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका स्क्वाट पोजीशन में एक बार आना। अदरवाइज़ अगर आप इसी पोजीशन में उठने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि वेट इक्वल बैलेंस होगा नहीं और आपकी हिप्स पीछे जाएंगे। जब हिप्स पीछे जाएंगे तो राउंड बैक होगी, इसके लिए डिफेंस करना ईजी हो जाएगा। और ये फिर स्प्रोल मारेगा या कुछ भी करेगा तो आप ज़मीन पे जाओगे। सो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप यहाँ से पकड़ोगे और अपना वेट शिफ्ट करने का, ताकि उस पाँव पे से वेट उठ जाए जो नी ज़मीन पे है और आप आराम से ऊपर उठ पाओ ऐसे। ओके, सो लुक, एंड देन मैं उठा के फिनिश कर सकता हूँ पटक के, या फिर वेरिएशन डिफरेंट हो सकते हैं। सो अगर हम सोलो में इसको देखें तो हम अंदर गए, राइट, हेड बाहर है हमारा, हमने पकड़ा उसके दोनों पाँव को, ये पाँव सर्कल करके आया। अब गाइज यहाँ पे देखो, यही मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है कि आपको ऐसे नहीं उठना है। अगर आप सेम फुटवर्क के साथ उठोगे ना, आपकी बैक राउंड होने वाली है, तो आपको एक एंगल कट करना पड़ेगा, स्क्वाट पोजीशन में आना पड़ेगा ताकि उठाना इजी हो। अगेन वेरिएशन डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक नए बंदे के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये डिटेल बहुत काम की चीज़ है। सो अगर मैं एंगल पे कर रहा हूँ, मैं अंदर घुसा, मैंने पकड़ा स्वीप, एंड देन अब इस पाँव को उठाने के लिए मेरे को इधर वेट शिफ्ट करना है, एंड देन फिर मैं उठा के उसको कैसे भी पटकूँ वो डिफरेंट हो सकता है। सो अगर मैं अंदर गया, ये पाँव ऊपर आया, देन शिफ्ट योर वेट। ओके, कई बार वेट शिफ्टिंग दूसरी साइड की लेग पे भी होती है, वो उसकी वेरिएशंस है, वेरिएशंस में बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट जब आपको प्रैक्टिस करना है तो इसमें सिंगल लेग की तरह आपको ऐसे एंगल पे नहीं जाना है, ये स्ट्रेट घुसना है आपको अंदर। दोनों लेग को पकड़ा, पाँव सर्कल, शिफ्ट द वेट, एंड देन के बारे में आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा गाइज। सो ये जो बेसिक ड्रिल्स मैंने आज बात की रेसलिंग के बारे में, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर आप टाइम बेस कर सकते हो कि 1 मिनट के लिए ये ड्रिल, दूसरे मिनट के लिए दूसरी, या फिर काउंट बेस कर सकते हो कि इतनी बार करूँगा। सो जैसी भी चीज़ें बताई हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहो। लेट अस नो कि अगर आप कुछ आपको नहीं समझ में आता है या कुछ हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस, लेट अस नो इन द कमेंट्स, और यूज़ आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, स्टे इन टच, एंड आगे वाले पार्ट के लिए आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं।